14 जनवरी सन 2023 से जो ग्रहों के राजा हैं भगवान सूर्यदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। साल में ये हर माह राशि परिवर्तन करते हैं। साल में 12 माह होते हैं। 12 माह में 12 संक्रांतियां मानी जाती हैं। उसमें से जो सबसे बड़ी संक्रांति होती है वह होती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति का विशेष पर्व हमारे हिंदू संस्कृति में माना जाता है। इसमें जो सूर्यदेव हैं वह उत्तरायण हो जाते हैं, सर्दियां खत्म होनी स्टार्ट हो जाती हैं, गर्मियों का आगाज शुरू होने लगता है और सूर्य की जो किरणें हैं वह धरती पर सीधी पड़ने लगती हैं। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इस समय शुभ मांगलिक कार्यक्रम आरंभ होना स्टार्ट हो जाती है। सूर्य एक ऐसा प्रतापशाली ग्रह है जिसकी पावर से सारे ग्रह जागृत रहते हैं। सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, जब जाके सारे ग्रह ऊर्जावान महसूस करते हैं। ये समय बहुत ही विशेष पलों को लेके आता है, क्योंकि इस समय जो है सूर्य अपनी बहुत ही पावरफुल कला में होता है। शनि के घर सूर्य का मिलन यानी पिता और पुत्र का मिलन इसमें जो है माना जाता है, क्योंकि मकर राशि में ये पूर्ण रूप से स्थापित एक माह के लिए हो जाता है। 14 जनवरी सन 2023 को ये जो विशेष संयोग इसलिए बन रहा है क्योंकि 30 साल बाद शनि और सूर्य इकट्ठे बैठेंगे। शनि मकर राशि में रहेंगे 17 जनवरी सन 2023 तक। वहीं 14 जनवरी को सूर्यदेव विराजमान हो जाएंगे। तो ये जो 3 दिन हैं, ये 3 से जो 4 दिन हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य और शनि का मिलन 30 वर्ष बाद होने जा रहा है। धनु राशि की बात करें तो उनके सेकंड हाउस में सूर्य शनि की युति बनेगी। मकर राशि की बात करें तो उनके लगन में सूर्य शनि की युति बनेगी। कुंभ राशि की बात करें तो उनके 12वें घर में सूर्य शनि की युति बनेगी। वहीं मीन राशि की बात करें तो उनके एकादश भाव में सूर्य शनि की युति बनेगी। मिथुन राशि की बात करें तो उनके अष्टम भाव में सूर्य शनि की युति बनेगी। मेष राशि की बात करें तो उनके 10th हाउस यानी कर्म स्थान में सूर्य शनि की युति बनेगी। तो ये सूर्य शनि की जो युति है ये बहुत ही योग कारक है, क्योंकि 3 दिन का जो अरसा है ये सूर्य शनि का मिलन ये बहुत ही शुभ रहेगा। वैसे अगर देखा जाए तो पत्रिका में अगर सूर्य शनि की युति होती है तो ये दोनों टकराव की स्थिति को दर्शाती है, मगर फिर भी पुत्र के घर में सूर्य का आना ये बहुत ही शुभ प्रभाव देगा। 3 दिन का अरसा है, ये एक राजयोग बनाएगा। कभी कभी क्या होता है कि दुश्मन ग्रह भी राजयोग बना जाते हैं और व्यक्ति को तरक्की दे जाती है। वहीं स्वग्रही ग्रह अपने घर में सोए हुए होते हैं और वो व्यक्ति राजयोग देख देख के परेशान होता है, मगर वो फलित नहीं होते हैं, क्योंकि क्या है वह कंफर्ट जोन में हो जाते हैं। ज़्यादा कंफर्ट जोन ग्रहों की ऑरा को ख़त्म करती है। अगर घर में पड़े रहोगे, खटिया में सोते रहोगे, पलंग तोड़ते रहोगे, फिर बताओ काम पे कब जाओगे, वर्क पे कब जाओगे। अभी आप कहीं वर्क पे जाते हो, कोई दुकान पे जाते हो, कोई ऑफिस में जाते हो, तो वहाँ आप टिप टॉप बन के जाते हो, अच्छे कपड़े पहन के जाते हो, शूज़ पहन के जाते हो, जुराब पहन के जाते हो, घड़ी पहन के जाते हो। क्यों पहन के जाते हो? क्योंकि आप एक जेंटलमैन लगो। और वहीं आप घर में आप क्या है ब्लोअर में बैठे रहते हो, पजामे में बैठे रहते हो, तो वो कंफर्ट जोन है। वहाँ आप क्या करते हो? वहाँ तो आप सिर्फ आराम करते हो। तो ऐसे ही ग्रह जब स्वग्रही हो जाते हैं, यानी वह आपका खुद का घर है तो आप आराम कर रहे हो, और दूसरे के घर में आप जाते हो, दूसरे के वर्क प्लेस में जाते हो, तो आप क्या करते हो? जेंटलमैन बन के जाते हो। कहीं किसी के घर में गए, रिश्तेदारी में गए, पड़ोसियों के यहाँ गए या मिलने वालों के यहाँ गए,
तो फिर क्या है, वहाँ आपको एक जेंटलमैन बन के तैयार होके जाना पड़ता है। तो वैसे ही ग्रहों की ऑरा चार्ट होती है। दूसरे के घर में भी ग्रह बहुत शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि वह अलर्ट हो जाते हैं, उनकी क्या है, पावर बढ़ जाती है। और अपने घर में ज़्यादा स्वयग्रही ग्रह वह क्या होती है, वह कंफर्ट जोन में रहती है। तो कंफर्ट जोन में ग्रह रहेंगे तो फिर क्या काम करेंगे आप खुद ही समझ सकते हो। मैंने एग्जाम्पल वाइज आपको समझाई दिया है। इसलिए जो सूर्य शनि की युति है ये 30 वर्ष बाद आई है, और ये 30 वर्ष बाद का जो चाला है ये मैंने बता दिया, ये राशियों पे कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव देगा। अब कोई ना कोई राशियां ऐसी भी हैं जहाँ छठे आठवें बार में अगर ये बैठ गए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत भी हो सकती है, मगर 3 दिन का अरसा रहेगा, ज़्यादा समय का अरसा रहेगा नहीं। तो बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये समय शुभ रहेगा। साढ़े साथी का प्रभाव धनु राशि पे से, मिथुन राशि पे से और आपके तुला राशि पे से उतर जाएगा, वृश्चिक राशि पे से और आपके कर्क राशि और मीन राशि, इन पर ढैया और साढ़े साथी का प्रभाव छिड़ जाएगा। तो 3 राशियां मुक्त हो रही हैं, फिर 3 राशियां छिड़ रही हैं, तो 3 राशि वालों के लिए तो राहत मिलेगी। 3 राशि वाले हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना है, कार्य सोच समझ के करने हैं, शनि के उपाय जब तब दान ये करते रहना है। और कोई दिक्कत आ रही है तो आप कुंडली को दिखवाएं, कुंडली का समाधान करना बहुत जरूरी होता है। कुछ उपाय करे जाएंगे, कुछ परहेज बताए जाएंगे आपको, क्योंकि देखिए जन्म कुंडली जब तक हाथ में नहीं आएगी आपका ना तो काम कारोबार पता चल पाएगा, ना नौकरी पता चल पाएगी। आप नुकसान खाते रहोगे। आप जाना चाहते हो विदेश, आप जाना चाहते हो फॉरेन, आप बनना चाहते हो डॉक्टर, आप बनना चाहते हो इंजीनियर, आप करना चाहते हो सरकारी नौकरी। जब तक कुंडली में से दोष खत्म नहीं होंगे, आपके पितृ दोष लग रहे हैं, आपके ऋण दोष लग रहे हैं, आपके काल सर्प दोष लग रहे हैं, आपका मंगल बद्ध है, जब तक उसके उपाय इलाज नहीं होंगे बताइए आप तरक्की कैसे कर पाओगे। आप यही देखते रहोगे कि गुरु जी के पास कब जाएंगे और कब समस्या का समाधान करवाएंगे। अरे जल्दी से जल्दी आप करवाइए, समय बहुत कम है। वैसे ही जिंदगी का समय आदमी खत्म करता चला जा रहा है और आप बैठे हुए हो। वैसे ही समय बहुत फास्ट होता चला जा रहा है, आप समय निकालते चले जा रहे हो। मेरे तक आप बहुत आसानी से पहुंच सकते हो। मेरी जो फीस है वो भी बहुत मैंने रिलायबल रखी हुई है। आप मेरे पास आसानी से पहुंच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए करवाइए, कुछ समय जाएगा। अगर आपने उपाय कर लिए, रेमेडीज कर लिए तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी धीरे 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 करके पटरी पर आती चली जाएगी। गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं है। आप विद्यालय गए, वहाँ आपने शिक्षा ली, बिना गुरु के ली। जब आप खुद ही कुंडली खोल के बैठ जाओगे और खुद ही आप अपने उपाय करते रहोगे तो फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है, जब खुद ही इलाज आप खुद कर लोगे। ये बताओ आप मुझे। तो आप जाते हो कि नहीं डॉक्टर के पास, तब जाके आपका ट्रीटमेंट होता है, दवाइयाँ डॉक्टर साहब लिखते हैं, तब जाके आप सही होते हो। ऐसे ही बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। इसलिए पत्रिका पर काम करिए, जन्म कुंडली पर काम करिए अपनी, और दोष जो ऋण लगे हुए हैं उनका इलाज करवाइए। फिर देखिए आपकी ज़िंदगी कैसे पटरी पर पहुंचती है। तो मित्रों, ये जो 30 वर्ष बाद जो ये 2 ग्रहों की युति है ये बहुत बलवान युति बन रही है। इसका लाभ उठाइए आप, शुभ रहेगा। सरकार से लाभ मिलेगा, मदद मिलेगी आपको, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, शनि कर्म का कारक है। तो कर्म में मजबूती आएगी, कर्म लगेंगे। कार्य क्षेत्र में तरक्की, कार्य क्षेत्र में उन्नति, जॉब में प्रमोशन के योग, और कहीं ना कहीं से कोई पुरस्कार आपको मिल सकता है। क्योंकि ये जो समय है ये बहुत ही शुभ होता हुआ चला जा रहा है। बृहस्पति भी मार्गी हो गए हैं, शनि भी मार्गी चाल पर चल रहे हैं। अब शनि 17 जनवरी सन 2023 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो मकर राशि को छोड़ के फिर ये कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो 3-4 दिनों की जो ये युति है ये बहुत ही शुभ रहेगी। और फिर वैसे भी एक माह के लिए जो है सूर्यदेव अपने मकर राशि में रहेंगे एक माह के लिए, यानी पुत्र के घर रहेंगे। तो इस समय मैंने बताया कि इस समय बहुत ही शुभ समय आना स्टार्ट हो जाता है। विवाह, शादी विवाह का आयोजन, मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन जो है शुरू हो जाता है। इस समय तिल का खाना, तिल से नहाना,
और तिल का उपटन लगाना, ये हमारे हिंदू रीति रिवाजों में आता है। ये बहुत ही शुभ होता है, ये शनि की शांति को करवाता है। सफ़ेद तिल का खाना, सफ़ेद गजक का प्रयोग करना, गुड़ की गजक का प्रयोग करना, ये सूर्य और मंगल को बलवती करता है, तो आप इसका भी प्रयोग करिए। और जो है मकर संक्रांति होती है तो इस दिन जो है मिनसा पूजी भी की जाती है। मिनसा पूजी में जो है तिल और तिल का तेल और गुड़ का दान और जो है खिचड़ी का दान, दाल की खिचड़ी का दान, ये किया जाता है। इससे बुध भी जो है मजबूत होता है और मंगल भी मजबूत होता है और सूर्य की कृपा आपके ऊपर आने लगती है और शनि की भी इसमें शांति जो है होने लगती है। तो ये जो पुराने शास्त्रों में जो त्यौहार मनाए जाते हैं हमारे हिंदू रीति रिवाजों में, जो हमारे बुजुर्ग बना गए, तो इसमें भी कहीं ना कहीं उपाय छुपे हुए थे। तो आप इन्हें करते रहिए जिससे केतु बलवती हो, आपका सूर्य मजबूत हो, मंगल की कृपा है। आप ये जो त्यौहार मनाते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं जो है उपाय छुपे हुए होते हैं जो हमारी तरक्की को दर्शाते हैं। तो मित्रों, ये था 30 वर्ष बाद पिता और पुत्र यानी सूर्य शनि का मिलन, आपके जीवन पर इसका शुभ प्रभाव। तो मैं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देता हूँ। खुश रहो, आबाद रहो, अपना ध्यान रखो। हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करो, जिससे बेहतर से बेहतर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल सके। तो खुश रहो, आबाद रहो, प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।